डिबेट ये है कि बार बार ऑपरेशन की बहस छेड़ने की ज़रूरत क्यों आती है। जिस तरह से पाकिस्तान के ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, पिछले चंद माह में जितनी शहादतें उठाई हैं, जितने लोगों के जवान बेटे गए देखे नहीं जाते सेनेटर साहब। इसमें आप ये बताइएगा कि क्यों नहीं तकलीफ़ होती सियासतदानों को, इसमें कोई भी जमात खुद से सामने क्यों नहीं आती कि आए इस पर बैठ के बात करें। ये ऐसे तो हालात ही नहीं होने चाहिए कि आप लोगों का अपना अपना नैरेटिव होना चाहिए। आप लोगों को खुद कोशिश करना चाहिए कि एक नेशनल नैरेटिव बन जाना चाहिए। इतनी शहादतों के बाद ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं। एक बात याद रखें कि जब हमारे मिनिस्टर्स या तो उनको इल्म नहीं है और या फिर वो दानिस्ता तौर पे झूठ बोल रहे हैं नेशनल टीवीज़ पे आके, मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। आप एक ट्वीट पढ़ें राना सनाउल्लाह की 7 जुलाई 2022 की, जिस पे उन्होंने कहा है कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस होनी चाहिए और जितनी भी लोग उस वक्त जब इनकी पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जब गवर्नमेंट आ गई थी, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिबेट की थी और उस पर इन सब लोगों ने कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस कंटिन्यू होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। नंबर 1, जो प्लान बताया गया था कि रीपैट्रिएटेशन का तालिबान का, ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का था, जो लेट 2021 अर्ली 2022 में था, जिसके ऊपर आप आप ये समझ लें मार्च अप्रैल 2022 में आप मुराद सईद की सारी जो ख़त लिखे थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा था, उन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा था। और जब ये मीटिंग हुई थी, कैबिनेट में हुई थी, उनके 3-4 क्वेश्चंस थे। नंबर 1 कि आप जब इनको रिपैट्रिएट करना चाह रहे तो आपने क्या 80,000 शोहदा जो 9/11 के बाद हुए उनकी फैमिली से पूछा? क्या आपने APS के शोहदा की फैमिली से पूछा? क्या आपने ANP के लीडर्स की शोहदा से के बाद उनसे पूछा? और उसके बाद उन्होंने किया था। तो इन शॉर्ट PTI ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, KP में भी और उधर भी। उसके बाद जुलाई में, सितंबर के मिड में, अक्टूबर के एंड में, नवंबर के मिड में रिपैट्रिएटेशन हुई थी। ये 2022 की बात है। तो सारा का सारा रिपैट्रिएटेशन हुआ था ड्यूरिंग PDM गवर्नमेंट में। अब आ जाता हूँ मैं, जो आपका सवाल था कि इसमें क्या होना। देखिए, कसम खुदा की मेरा दिल दुखता है, बिकॉज इन माई फैमिली मेरा एक ब्रदर इन लॉ की शहादत हुई है। सो आई एंड दिस थिंग, मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग आर्मी के वो हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले ज़्यादातर इस तरह होते हैं, या प्रोफेशनल्स होते हैं, या आर्मी में होते हैं, या ब्यूरोक्रेसी में होते हैं। तो मेरा दिल दुखता है इन सब चीज़ों के। लेकिन अब मैं सवाल एक पूछता हूँ कि देखिए, हमारे जब ये जो चीज़ें हो रही हैं, हमें एक दफ़ा बैठ के सोचना पड़ेगा कि इसका बेस्ट तरीका क्या है। अगर आप उस बेस्ट तरीके को करके देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करें, तो आई एम श्योर आपके पास उसके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।